हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पेपर में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको समझ के देखते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक सम इंटरफेस विच इज़ सेपरेटिंग टू मीडियम्स। एक इंटरफेस लेते हैं हम। सपोज नीचे जो है वो वाटर है, ऊपर जो है दैट इज एयर। यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलरली इस इंटरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे। और हम रूल जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है किसी इंटरफेस पे, इट मूव स्ट्रेट, वो मुड़ती नहीं है, रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो सीधी चली जाती है। ये लाइट का सोर्स है कोई, यहाँ से लाइट निकल रही है। नाउ क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं हम। यहाँ पे हम नॉर्मल लेंगे। अब हम जानते हैं कि जब डेंसर टू रेयरर लाइट मूव करती है तो वो कैसे मुड़ती है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मानता हूं I1, इसको रिफ्रैक्शन का एंगल मानेंगे R1। ठीक है जी। अब थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, ये थोड़ी सी और ज़्यादा मुड़ जाएगी। हम जानते हैं कि R रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टाइम क्या किया, हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया। अब इस बार इंटरेस्टिंगली क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल इंटरफेस के ऊपर आ जाएगी। लेट दिस बी I3 और ये हमारा एंगल हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब आपने देखा कि मैंने थोड़ा थोड़ा एंगल तीनों केसेस में बढ़ाया। अब मैं क्या करता हूं, चौथे केस में इससे भी ज्यादा एंगल बढ़ाता हूं। नाउ अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, ये लाइट ऊपर मुड़ने की बजाय इट विल कम बैक टू द सेम मीडियम। इसीलिए पहले तीन केसेस में रिफ्रैक्शन हुई, बट इस केस में रिफ्लेक्शन होगी। सो ये कब हो सका, ये तब हो सका जब मैंने लाइट और जो इंसिडेंट की थी उसको बहुत ज़्यादा एंगल पे दिया। वो कितना था एंगल, इट शुड बी, ये स्पेशल एक इसका नाम दे देते हैं कि हमेशा I3 जो है इट शुड बी इक्वल टू C, और C का एक नाम दिया हमने क्रिटिकल एंगल। तो हमें क्या सीखने को मिला, जब भी लाइट को मैं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट करूंगा तो क्या होगा, वो दूसरे मीडियम में पास नहीं होगी, जिस मीडियम में से आई थी उसी में ही वापस चली जाएगी। और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोबारा से देखिए, नीचे वाटर लिया, ऊपर एयर लिया, इंसिडेंट करी, लाइट बिल्कुल सीधी गई। अब थोड़ा सा मुड़ा, R1 पे रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल किया, R2 पे आ गई, R3 पे ये बिल्कुल इसके पैरेलल आ गई और हमने इसको 90 डिग्री बोल दिया और इसका एक नाम रखा क्रिटिकल एंगल। और जब चौथी बार क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट इंसिडेंस की तो ये ऊपर जाने की बजाय इट केम डाउन, और इसी फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये हमेशा होगा, हर बार होगा? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी हमें। सो कंडीशंस फॉर TIR टू हैपन। TIR कब होगा जी, इसके लिए दो कंडीशंस याद रखिए, दैट लाइट शुड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। हमेशा लाइट डेंसर से रेयरर जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे लाइट इंसिडेंस करेंगे तभी ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और क्रिटिकल एंगल अलग अलग
जो चीज़ें हैं उनके लिए अलग अलग होगा, जो मीडियम्स हैं उनके लिए अलग होगा। तो ये ग्लास के लिए अलग हो सकता है, डायमंड के लिए अलग हो सकता है, ऑयल, वाटर, एयर, ये सब का अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन से मीडियम्स आप ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर जाएगी तभी होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी ये TIR हो सकेंगी। अब मैंने बोला कि इसका संबंध किसके साथ है? इसका संबंध है हमारे क्रिटिकल एंगल, क्या कोई रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? तो रिलेशन क्या है जी? 1/sin C। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का इसके साथ क्या रिलेशन है? इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपने याद रखना है। अब अगली बात कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कोई डेली लाइफ में एप्लीकेशन है? सो डेफिनेटली वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ TIR दैट वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारी डेली लाइफ में ये काम आएंगी उनमें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको TIR का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको ध्यान से करिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।